जमीन पर मौजूद तमाम जानवरों की अगर रेस करवाई जाए तो कौन सा जानवर सब पर बाजी ले जाएगा? तो अगर आपको लगता है कि शेर या चीता ही सबसे आगे निकल जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो फिर आखिर कौन सा जानवर सबसे आगे निकल सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी महफिल में जाते हैं तो वहां पर लोग सबसे पहले आपकी किस चीज को देख रहे होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर जो लोग जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग मौत का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाशें वापस नहीं लाई जाती। तो उनकी लाशों के साथ आखिर क्या किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी कहेंगे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों के मुताबिक आजकल के नौजवानों को अगर 10 साल पहले के नौजवानों के साथ कंपेयर किया जाए तो आजकल के नौजवान खुद को ज़्यादा तन्हा और अकेला महसूस करते हैं। और साइंसदानों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ यूजेज, क्योंकि सोशल मीडिया हम तमाम इंसानों को एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर दूर करता जा रहा है, जिसकी वजह से नौजवान तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। वैसे क्या आप अपने मोबाइल के साथ तन्हा पूरी लाइफ रह सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, माउंट एवरेस्ट को सर करते वक्त बहुत से लोगों की बात विवाह हो जाती है और इन तमाम लोगों की लाशों को रेनबो वैली की तरफ धकेल दिया जाता है, जो सतह समुद्र से तकरीबन 8000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये जगह सिर्फ देखने और सुनने में ही रंगीन दिखाई देती है, क्योंकि जब आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको नीले, पीले, हरे और मुख्तलिफ रंगों की जैकेट्स दिखाई देंगी। तो ये सिर्फ जैकेट्स ही नहीं, बल्कि उन तमाम इंसानों के मुर्दा जिस्म है जो इस चोटी को सर करने में नाकाम रहे और फिर इनकी लाशों को रेनबो वैली की तरफ धकेल दिया गया। माउंट एवरेस्ट पर शदीद तरीन मौसम की सख्ती की वजह से वहां पर किसी भी इंसान की लाश को वापस जमीन पर लाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और जो भी इंसान इन लाशों को लेने के लिए जाता है बाज़ औक़ात वही मौत के घेरे में आ जाता है। इसलिए अब कोई भी इंसान ये कोशिश नहीं करता कि वहां से लाशों को वापस जमीन पर लाया जाए। इसलिए जो भी माउंट एवरेस्ट पर मरता है उसकी लाश को रेनबो वैली की तरफ धकेल दिया जाता है, और आज भी वहां पर बहुत सी लाशें मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 20 से 25 किलो मिट्टी अपने अंदर खींच लेता है अपने सांस के जरिए, जो इधर उधर घूम रही होती है, मिट्टी उड़ रही होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पर आने वाले लोग तो बासानी 100 से 150 किलो मिट्टी बासानी खा जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर है ही सिर्फ मिट्टी। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर तमाम इंसानों की रेस करवाई जाए तो उनमें से कौन सा जानवर सब पर बाजी ले जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों की एक रिसर्च के मुताबिक अगर तमाम जानवरों की रेस करवाई जाए तो इंसान दुनिया का वाहिद ऐसा जानवर है जो तमाम जानवरों पर बाजी ले जाएगा, क्योंकि इंसान काफ़ी ज़्यादा देर तक और काफ़ी स्पीड के साथ दौड़ सकता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ही अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जहां बहुत से लोगों की जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, तो वहीं अब एंकर पर्सन की जॉब भी खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना के अंदर न्यूज़ चैनल ने अब आर्टिफिशियल रोबोटिक एंकर्स को बिठा दिया है जो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। और न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक ये इंसानों से ज़्यादा अच्छे से और तेज़ रफ्तार के साथ खबरों को पढ़ सकते हैं और दिखते भी ये बिल्कुल इंसानों की तरह है। और न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनको ना तो तनख्वाह देनी पड़ती है और ना ही इन्हें खबरें पढ़ने के लिए किसी भी किस्म के टेलीप्रॉम्प्टर या कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 6, मच्छर दुनिया का एक ऐसा जानवर है जो इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इस छोटे से मच्छर को आप ज़्यादा खतरनाक नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 7.5 लाख से भी ज़्यादा इंसान सिर्फ मच्छरों के काटने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है इस बात का अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी आप किसी महफिल में जाते हैं तो वहां पर जाते ही लोगों की सबसे पहली नज़र आपके चेहरे पर, जबकि दूसरी नज़र डायरेक्ट आपके जूतों पर पड़ रही होती है। तो जब भी किसी महफिल में जाएं तो मुंह को धोकर और जूतों को पॉलिश करके जाया करें। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।